हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं भाई। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना। देखो अभी जो इसका जो अभी नए हैं, ठीक है, तो भाई तब से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहला वाला जो लेक्चर था हमारा बेसिक ना, वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो भाई, इस पूरे क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बहुत इजी है। लिखा है कि इस आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने पहले बताया था कि ये आपका सबसे जो 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होता है, वो कर्ण होता है, जो सबसे लंबी भुजा होती है। बाकी ये लंब हो गया और ये आधार, और जो लंब और आधार है ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है। तो फिलहाल के लिए पहले हम लोगों को देखिए, ये भुजा पता है, ये पता है, बट क्यों आर नहीं पता है, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं, चलो निकालने की कोशिश करते हैं। देखो लिख लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, या समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अभी लगा देते हैं कौन सा फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय ना, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो भाई बस ध्यान से देखना, कुछ नहीं है भाई। देखो तो हमारा फार्मूला क्या बोलता है, बोलता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी कर्ण कितना है, तो है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर ना, और ये देखो ये लंब कितना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस आधार नहीं पता ना, छोड़ दो, चाहे आधार लिख दो चाहे नाम लिख दो, क्यों आर का स्क्वायर। अभी कितना हो गया 169 13 का, और ये 12 बढ़ाइए 144, इसको उठा के बाबू इधर कर दो, धन है इधर आएगा तो ऋण बन जाएगा। 144 बराबर हो गया आपका क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो इसमें से ये निकाल दो, 169 में से 144 निकालो। देखो 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, और 1 में से 1 गया 0। ये बराबर आया कहाँ, क्यू आर का स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटाओगे इधर रूट लग जाएगा ना, ये तो जानते हो। यानी अब मुझे बताओ 25 किसका वर्गमूल होता है बाबू, तो ये होता है 5 का। तो 5 आ गया क्यू आर, यानी 5 सेंटीमीटर आपका मान आ गया किसका, क्यू आर का। तो देखो भाई याद क्या करना था, कहा है tan p माइनस कॉट r। देखो tan p, तो पहले हम निकाल लेते हैं tan p का मान ना। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो एंगल बोले उसके सामने हमेशा लंब हो जाता है। देखो tan p बोल रहा है, यानी ये वाला एंगल बोल रहा है। जब ये बोल रहा है तो इसका मतलब ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, और जो कर्ण होता है वो हमेशा यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया था, क्या बताया था, लाल बटे कका ना, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। तो देखो टैन का मतलब लंब बटे आधार, और इसमें बताओ लंब क्या है, तो आप बोलोगे लंब का मान 5 है, और आधार कितना है भाई, तो आधार 12 है। ये हो गया tan p। ऐसे ही मैं ज्ञात कर लूँ अगर कॉट r का मान ना। देखो अब r की बात हो रही है, यानी अब इस एंगल को भूल जाओ, अब इस एंगल की बात हो रही है। अगर इसकी बात हो रही है तो इसका मतलब इसके सामने ये आपका लंब बन गया। अभी के लिए ये लंब और ये आपका आधार। अच्छा एक चीज़ ये देखो, लंब आधार चेंज हो रहा है, मनवा मत चेंज कर देना कि ऊपर का नीचे कर दें, ऊपर का नीचे कर दें, ठीक, ये मत करना बाबू। तब देखो अब कॉट यानी tan का उल्टा होता है, देखो ये होता है tan, ये होता है कॉट, और कॉट का मतलब आधार बटे लंब। आधार क्या है भाई, आधार है 5 बटा लंब क्या है, तो लंब आपका 12 है। अतः ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना था tan p माइनस कॉट r, ठीक। और tan p का मान कितना है 5 बटा 12, माइनस कॉट r का मान कितना है 5 बटा 12। देखो एक धन एक ऋण है, काट दो पूरा, आया क्या 0। यही आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाई। तो ये नोट कर लो आप। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
चलो भाई, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ना। देखो वेरी इजी बाबू, ये क्या लिखा है, ये देखो लिखा है, बिल्कुल आसान है, बस ध्यान से देखते रहना। तो लिखा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन, एक मिनट यार, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए, बताइए। देखिए आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो देखो साइन ए, तो सबसे पहला चीज़ ये लिख लो ना, रामबाण है ये इसके लिए। चल बाबू देखो, साइन कॉस टेन। अब देखो साइन ए का कहा है, साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4 दिया है ना। तो ये साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण ना। पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे। चलो तो ये मैं दे देता हूँ नाम ए, ये बी, ये सी, ठीक। और ये है ए। अब देखो साइन ए यानी साइन ए यानी ये लंब कितना है, ये है 3, और कर्ण कितना है भाई, तो देखो कर्ण कितना है, 4 है ना। तो साइन ए बराबर आपसे कहा है कितना, 3/4। अब देखो कॉस ए निकालना है, मतलब आधार बटा कर्ण। भाई इससे पहले आधार तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो ये है आपका साइन ए, मतलब लंब बटा कर्ण। लंब क्या है इसमें, तो लंब आपका है BC, और कर्ण क्या है, तो ये है AC। BC और AC ये मान तो मालूम है। देखो BC का मान कितना है, 3 है, और AC का मान कितना है, 4 है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही चीज़ हो, ठीक है। इसके लिए मैं एक आपको और छोटा सा वीडियो बना के उसमें बता दूंगा, बट अभी के लिए इतना ही जानो कि BC कितना है, 3, और AC कितना है, 4 है। अब हमको AB निकालना है, तो भाई लगा लो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। चलो देख लेते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय हमारा क्या बोलता है भाई, बोलता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी कर्ण कितना है, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है, 3 का स्क्वायर, आधार क्या है भाई, AB है या BA कर लो। अभी कितना हो गया, ये तो हो गया 16, और ये कितना हो गया 9, उठा के इधर कर दो तो -9 बराबर AB का स्क्वायर। 9 में से मतलब 16 में से 9 निकालो, कितना आ गया, ये आया 7 बराबर यहाँ पे AB स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो इस स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा रूट, यानी AB आपका आया कितना, √7। तो ये निकल के आ गया भाई रूट में 7। तो अब निकालना क्या था, बोला था कॉस ए बताओ। अच्छा ए में हो रहा है तो कोई चेंजिंग नहीं है, यही लंब रहेगा, यही आधार रहेगा। अब कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और आधार कितना है, रूट में 7, और कर्ण कितना है, 4, ठीक। एक आंसर ये बन गया। अब दूसरा ज्ञात क्या करना है, tan A। अभी बताओ tan का मतलब लंब बटा आधार, और लंब कितना है, तो लंब है 3, और आधार कितना है भाई, तो आधार है आपका रूट में 7। ये दोनों आपका बन गया आंसर, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 4 ना, वेरी इजी। देख बाबू क्या लिखा है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देख बप्पा वेरी इजी ना वेरी इजी। चलो तो देखो ये क्या लिखा है, कहा है 15 cot A बराबर 8 आया कहाँ से भाई, ये दिया है ना, दिया है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे कहूँ, देखो ये क्या है, cot A बराबर, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, और मैंने इससे पहले बताया था अगर मल्टीप्लाई है इधर आएगा बाबू भाग बन जाता है, ये बन गया भाग, ठीक। तो अभी पहले यहाँ पे रामबाण लिख लो, लाल बटे कका ना। अभी क्या होता है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, और ये क्या होता है कॉट, और यही कॉट दिया है का
आधार बटा लंब कहा है। चलो एक फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा, आधार बटा लंब। तो ये ले लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। देखो ये हो गया लंब ना, तो देखो कॉट ए मतलब आधार बटा लंब। आधार क्या है भाई, आधार आपका मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बराबर ए बी है, और लंब क्या है बी सी, यानी ए बी कितना है 8 और बी सी कितना है 15। तो सबसे पहला काम ये करो बाबू कि 1 मिनट यार, अब सही है ना, ब्लर उलर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं ठीक है बिल्कुल। चलो तो देखो ये 15 है, ये 8 है। अब का काम करो, हाई निकालो, पहले कर्ण निकाल लो। चलो बाबू लिखते हैं समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो ये क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला क्या बोलता है भाई, तो बोलता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है ए सी, ये तो नहीं पता ना, छोड़ दो इसको। लंब कितना है 15 का स्क्वायर, आधार क्या है 8, इसका भी स्क्वायर कर लो। देखो बाबू आ गया क्या, 15 15 225 और 8 8 64, आया का ए सी स्क्वायर में जोड़ दो, 5 4 9 ना, 6 2 8 2, कितना आ गया 289, और 289 किसका वर्गमूल। अब देखो ये स्क्वायर है, इसको हटा दो यहाँ से, तो क्या यहाँ लगा दोगे वर्ग। अब मुझे बताओ कि 289 किसका वर्गमूल होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो होता है 17 का। कैसे, 17 7 7 49, कहीं ना हाथ लगा 4, 7 कम 7 7 4 11, और यहाँ हो गया देखो 7, ये हो गया का 1 9 7 1 8 1 1 2 289 आया ना। ये कितने का वर्गमूल हुआ बाबू 17 का, यानी ये निकल के कहाँ आ गया 17 आ गया। याद क्या करना था, तो देखो साइन ए बताना है। देखो वेरी इजी बाबू। अभी देखो पहला चीज़ तो इसी एंगल की हो रही बात, तो कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंजिंग, यानी जो लंब है जो आधार है वो ही रहने वाला है साइन ए। अब साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, और लंब का है 15 और कर्ण का है 17। अब ऐसे ही याद करना है सेक ए बराबर, तो देखो साइन कॉस 10 ये कॉट होता है, और कॉस का उल्टा सेक, और सेक क्या हो गया कर्ण बटा आधार, और कर्ण क्या है 17 और आधार क्या है 8। यही दोनों आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो भाई नोट कर लो। आई होप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई आ जाओ मेरे बागड़ बिल्लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो वेरी इजी। ये लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। देखो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सब कुछ वहीं हो रहा है, एकदम वैसे ही हो रहा है। बस थोड़ा सा आपको अब अपने से एक बार लगाना है, आप अपने से कोशिश करना, जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे देख लेना। ठीक है, चलो अब हम बताते हैं। देखो सेक थीटा, तो पहला चीज़ तो ये देखो यहाँ पे इसको लिख लेना ना, लाल बटे कका। चलो सेक थीटा बराबर कितना कहा है 13/12। देखो पहला चीज़ तो ये बताओ सेक का मतलब क्या होता है। पहले हम ना एक यहाँ पे फिगर ड्रा कर लेते हैं, बढ़िया समझ में आएगा ना। इसको भी नाम दे दो, वहीं क्या दे दें, चलो इसको ए बी सी कर देते हैं, ए बी सी। और ये मान लेते हैं आपका थीटा एंगल बना रहा है, इसके सामने ये लंब हुआ, ये आधार, ये कर्ण। ठीक, तो देखो ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, और ये सेक यानी कॉस का उल्टा सेक। तो ये क्या बोलता है कर्ण बटा आधार, यानी अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो आपको दिया है ए सी और बी सी। देखो यही हुआ ना कर्ण बटा आधार। ठीक, ये हो गया आपका सेक
देखो सेक मतलब कड़ बटा आधार, और कड़ क्या है AC, आधार क्या है BC, यानी AC दिया है 13, BC कितना है 12। तो सबसे पहला काम कर लो, AB निकालो। लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, हाँ भाई लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस। देखो भाई है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा एक ही चीज़ देखो बार बार है, ठीक, तो वेरी इजी ना। हाँ, खड़ स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलो कड़ कितना है मेरे प्यारे, तो आप कहोगे 13 है सर। लंब कितना है, लंब नहीं पता ना, छोड़ दो उसको। बबुआ देख आधार क्या है बाबू, BC मतलब 12। अब देखो ये कितना हुआ, 13 13 169। अभी देखो धन इधर आएगा, ऋण बन जाएगा, 12 12 144 माइनस 144 ना। जहाँ पे ना समझ में आए बताना बाबू। अभी कितना, इसको माइनस कर लो, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 2 मतलब 2, और 1 में से गया 0। ये क्या हो गया AB स्क्वायर ना। देखो AB स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटा दो, हटा दो स्क्वायर को। जब इसको हटाओगे ना तो इधर ये क्या लग जाएगा रूट, तब ये आया कितना 5 आ गया। और ये किसका मान, AB का मान, यानी ये कितना है भाई, ये 5 है। अब देखो ज्ञात क्या करना है, बोला है अन्य सभी त्रिकोणमिति बता दो, यानी साइन थीटा बता दो ना, फिर कॉस थीटा बता दो। लिखा ही दे क्या कुल, चलो कॉस पहले 6 की निकाल लेंगे। साइन थीटा मतलब, देखो साइन का मतलब लंब बटा कड़, लंब क्या है 5 और कड़ क्या है 13, एक आंसर। कॉस थीटा आधार बटा कड़, आधार क्या है 12 और कड़ क्या है 13, ठीक। उसके बाद टैन थीटा, देख बाबू टैन का मतलब लंब बटा आधार, लंब कहाँ है, लंब है 5, आधार का है बाबू ये है 12। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, कॉट नहीं पता है ना, कॉट थीटा नीचवा दिख रहा है कि नहीं, चलो इधर कर दे रहे हैं ना। तो कहा गया कॉट थीटा, कॉट का मतलब आधार बटे लंब, यानी टैन का उल्टा। आधार क्या है भाई 12, लंब क्या है 5। सेक थीटा, सेक कितना था कड़ बटा आधार, कड़ कितना है 13, आधार क्या है 12। यहाँ देखो यहाँ दिया हुआ है ना। अब कुल निकल गया बाबू, एक ठेर बचा है का कोशेक थीटा। तो कोशेक का होता है, ये होता है कड़ बटा लंब, और कड़ कितना है, कड़ है 13 और लंब कितना है, लंब है 5 ना। मैंने अभी इससे पहले ही बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है कोशेक। देखो साइन थीटा कितना 5 बटा 13, तो ये क्या हो गया 13 बटा 5। और देखो कॉस का उल्टा सेक, ये 12 बटा 13, तो ये 13 बटा 12। टैन का उल्टा कॉट, टैन कितना निकाले 5 बटा 12, तो क्या आ गया 12 बटा 5 ना। देखो वेरी इजी ना। हमारा बुढ़वा यार थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, बार बार हिल जाता है, ठीक है। वीडियो भैया ब्लर तो नहीं हुआ है ना, नहीं नहीं एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। ये नोट कर लो, कहीं पे दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक ना। फिर से देखो यार टेढ़ फेढ़ हो जाता है तो मज़ा नहीं देता, ठीक। चलिए अब सही है तो नोट कर लो। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। चलो आ जाओ मेरे भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अति उत्तम, वेरी इजी, बस 2 लाइन का है ना। ध्यान से मेरी बातों को सुनना और देखना। देखो पहला चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोण होता क्या है। तो आप लोगों ने कक्षा 6 में ही पढ़ा होगा और 6 में नहीं पढ़ा होगा, चलो इससे पहले वाले कक्षा में, कक्षा 9 में भी था ना। तो न्यून कोण का मतलब ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो पर 90 डिग्री से कम हो, वो आपका न्यून कोण कहलाता है। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है, तो ये होता है आपका 180 डिग्री। तो चलो हम पहले एक फिगर बना लेते हैं। कहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होता है किसके, कोण बी के, ठीक है। चलो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं।
बना लिए फिगर। ठीक है, देखो हम लिख लेते हैं, इसको नाम देते हैं कोड सी, और इसको दे देते हैं, ये कोड ए हो गया और ये कोड बी हो, यहाँ बाहर कर ले, यहाँ बी हो गया। अच्छा देखो, ये 90 डिग्री का है, हमने ए तो ए या बी यहाँ काहे नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि ए और बी दोनों 90 डिग्री से कम होना चाहिए, इसलिए मैंने जो सी है उसको 90 माना, बाकी ए चाहे यहाँ कर लो चाहे बी यहाँ कर लो, या फिर यहाँ बी कर लो, यहाँ भाई मतलब यहाँ ए कर लो यहाँ बी कर लो ना, दोनों 90 डिग्री से। हम जानते हैं भाई कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, और जब ई अकेला ही 90 हो गया है तो जाहिर सी बात है बचा कितना 90। अब जो ई दोनों होगा इसी 90 के बीच में से तो होगा, तो इसलिए मैंने ए और बी को यहाँ माना। सी आपका मैंने बता दिया समकोण है। ठीक, तो पहले देखो लिख लेते हैं, दिया है, का किया है, दिया है, का दिया है, कहा है कॉस ए बराबर है किसके, कॉस बी के, और कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है। ठीक, ये दिया है। अब देखो सिद्ध करना है, क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। अच्छा ये मत सोचना कि सर जी इतना लंबा बता, अबे अब हम कुछ नहीं बताए हैं, ठीक है। हाँ तो ऐसा मत सोचना कि अरे बप्पा ये तो बहुत लंबा जा रहा है, नहीं बाबू लंबा नहीं जा रहा है, अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया है, अब करेंगे खेला यहाँ से। देखो ना, यहाँ से क्या करेंगे, सिद्ध यहाँ से करेंगे। देखो का कहा है कॉस ए बराबर कॉस बी। अच्छा अब देखो ए कहा है, मैंने पहले बताया था कि जो एंगल बोले उसके सामने हमेशा लंब होता है, ई का हो गया लंब, तभी का हो जाएगा जाहिर सी बात है आधार, और ई तो बाबू हमेशा का रहेंगे, कर्ड रहेगा ना, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ड यानी सबसे जो लंबी भुजा होती है। देखो कॉस ए, तो नहीं पहले नहुक लिख लो, लाल बटे कका को, अभी क्या होता है कॉस, कॉस का मतलब आधार बटा कर्ड, आधार क्या है, आधार ए सी है, और अच्छा सही है, और कर्ड क्या है, तो ये ए बी है, ये तो हो गया कॉस ए बराबर। अब कॉस बी कहा है, अब देखो इस एंगल को ले रहा है, यानी इस एंगल को भूल जाओ। अब देखो इसको लिया, जब इसको लिया बी को लिया, अब इसके सामने का बन गया लंब, ई का बन गया लंब, और जब ई लंब बन गया तो ई का बन गया, ई बन गया आधार। अब देखो कॉस का मतलब आधार बटा कर्ड, और आधार क्या हो गया भाई, आधार हो गया बी सी, और कर्ड तो आपका ए बी है ना। अब देखो ए बी हराओ, ए बी हराओ, ए बी से ए बी कट गया, ख़त्म, तो बचा क्या, ए सी बराबर बी सी बचा। अच्छा कक्षा 9 में एक बात आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, वीडियो तो ब्लर नहीं हो रहा है ना, नहीं बिल्कुल सही है। देखो ए सी बराबर बी सी, तो हम ये बोल सकते हैं ना, यहाँ पे दे देना, यहीं चलो दे दो कारण, चूँकि ठीक है दे दो, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं ना, बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। अब देखो AC का सम्मुख कोण है कौन सा, कोण B है, तो ये बन गया कोण B बराबर। अब देखो BC का सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण कौन है, कोण A है, और यहीं तो लाना था। अच्छा देखो उल्टा है तो ऐसा मत सोचना ना कि उल्टा है, भाई दोनों बराबर है, आगे पीछे कर सकते हो, या कोण A बराबर कोण B, और यही हमें लाना था, हैंस प्रूव्ड ना भैया, देखो हैंस प्रूव्ड हो गया, यही हमको लाना था। मात्र देखो 2-3 लाइन का है ना, वेरी इजी ना, तो ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लो, मैं समझा देता हूँ इसे थोड़ा सा।
देखो कॉस ए बराबर कॉस बी ये दिया था, और कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी। बस ध्यान इतना रखना है, ध्यान सिर्फ और सिर्फ इतना रखना है कि जो एंगल बोलेगा उसके सामने हमेशा लंब बनेगा। देखो यहाँ कॉस ए कहा था तो मैंने इसको लिया था, तब ये लंब बना था, यानी बी सी। कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, तब ये आपका आधार बन गया ए सी बटा ए बी। अब जब मैंने कॉस बी लिया, ये वाला एंगल लिया, तो ई का बन गया लंब और ई बन गया आधार। और कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, यानी बी सी बटा ए बी से ए बी डिवाइड, तो बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। और हम जानते हैं कि बराबर भुजाएं हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर है। और हम लोगों ने कक्षा 9 में ही पढ़ा था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कि ए सी का जो सम्मुख कोण है कोण बी, और बी सी का जो सम्मुख कोण है कोण ए, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ओम नमः स्वाहा। सब खत्म। ये मतलब आज आपका सिर्फ इतना ही होगा, क्वेश्चन नंबर 6, और आगे का जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। जो क्वेश्चन लगवाए हैं उसको घर पे आप लोग अपने से 1-2 बार लगाइएगा। अगर ना समझ में आए तो फिर से वीडियो ओपन करिएगा, देखिएगा। फिर उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। पर मैं ये तो पक्का कह रहा हूँ, एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया 2 बार देख लेना, बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो अब ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, और फिर अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, बाय बाय।